अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि आप जानते हैं हम हर वीकेंड पे भी आजकल जा रहे हैं बाहर, इसलिए कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और अब की बार हमने ट्राई किया जबल जैश जाके, 2 साल बाद हम गए जबल जैश बहुत मेहनत करके, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को मनाया। और सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को मनाया, जो कि मान नहीं रहे थे जाने के लिए, कह रहे थे मेरे को थकन हो रही है, मैं नहीं जाऊँगा। मगर फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके, बच्चों ने जिद करके उनको मना तो लिया था। और आगे की कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि हमारे साथ हुआ क्या था। इसके लिए आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा लास्ट तक। और मेरे साथ जो गई थी, एक और फैमिली गई थी और एक और ब्लॉगर गया था, वो था स्मॉल ब्लॉगर, उसका नाम है आयदा ब्लॉग। और वो भी मेरे साथ अभी आपसे बात करेगी। हेलो, मैं हूँ आयदा ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें, लाइक करें। आयदा को भी बड़ा शौक है व्लॉग बनाने का, और ये भी कोशिश करती है अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की, और जिसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। अल्लाह इसे कामयाब करे। और इसने जो बात कही है, आप जाके जरूर इसके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी कर दिएगा अपने फ्रेंड्स बच्चों के साथ, कमेंट्स भी कर दिएगा। और फिर हम मज़े लेते हुए जा रहे थे जबल जैश। जब हम माउंटेन के करीब पहुँचे, यानी जबल जैश के करीब पहुँचे, तो वहाँ पर है ना नीचे की साइड बहुत लाइटें लगी हुई थी। इन्होंने नया पेट्रोल पंप खोला था और रोशनी की भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद फिर अंधेरा आ गया। फिर हमने कहा ये क्या हुआ, थोड़ा सा पर रोशनी का, थोड़ा सा पर अंधेरे का, फिर इसके बाद हमें फिर रोशनी मिलेगी। तो हमें शायद अब ये लोग पूरा ऊपर तक रोशनी कर रहे हैं, जैसे एयरलाइन की पहाड़ियों पे किया है, पहाड़ियों पे नहीं माउंटेन पे किया है। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे सफ़र के मज़े लेते हुए, और बहुत अच्छा सफ़र लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया। फैमिली के साथ गए थे हम, और हम बहुत लेट हो गए थे। और इसकी वजह ये थी कि हमारी एक गाड़ी फिर ख़राब हो गई थी। एक हम लोग उधर गए थे ना फार्म हाउस, उधर भी ख़राब हो गई थी, और एक इधर भी। फिर इसके थोड़ी देर सफ़र करने के बाद ये वन वे रोड था, तो इसमें ज़रा केयरफुल होकर अपनी फैमिली को सेफ रखते हुए गाड़ी चलाइएगा। फिर हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, और हम लोग है ना जो थोड़ी सेकंड पे बैठे थे, फर्स्ट पे हम नहीं गए थे, सेकंड पे बैठे थे। और वहाँ पर भी कैफेटेरिया, रोशनी बहुत लग रही थी, अच्छा लग रहा था मंजर। हम के यहाँ पर बैठते हैं, बच्चे भी खेलते रहेंगे, हमें रोशनी भी है, तो हम यहाँ बैठ गए। हमें जगह बड़ी मुश्किल से मिली थी, और यहाँ पर रश हुआ था, सब लोग आए हुए थे, कैंपिंग की हुई थी सबने। तो हम भी गए थे अपने कैंप लेके, और फिर उधर हमने बाहर देखे रोड का सफ़र दिखा रहे कैसे लोग आ रहे जा रहे हैं ऊपर से। हम लोग बीच में बैठ गए थे। हमने सोचा था सुबह हमें ना एक विज़िट करेंगे ऊपर का, मगर वो कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। और फिर इसके बाद है ना ये देखें, इन्होंने एक बोर्ड लगाया था कि यहाँ पर फ़ाइन है, अगर आपने कचरा वचरा फेंक के गए या कुछ भी किया गंदगी की तो 10,000 का फ़ाइन था। और ये देखें कैफेटेरिया इधर में गई, मैंने कहा यहाँ पर मिल के आ रहा है, ज़रा देख के आऊँ। तो इन्होंने स्नोकर भी रखा हुआ था। खैर यहाँ पर मिले थे गुलगुले और समोसे, इस तरीके की चीज़ें मिल रही थी। स्नोकर भी रखा हुआ था जो 50 दिरहम में दे रहे थे खेलने के लिए। और ये दूसरी वाली थी, इधर तो टिक्के भी लगा रहे थे, ये पॉपकॉर्न रखे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक रखी थी, बैठने का एरिया बनाया हुआ था, बहुत अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने। फिर हमारी फैमिली ने सब रख लिया था, मगर मैट नहीं रख सके थे। फिर वो हमने वहाँ पर रेंट पे ली, 20 दिरहम उसने रेंट के लिए, वरना हम जो न्यू लेने जा रहे थे वो मिली थी 60 दिरहम की, वो लास्ट कर रहा था 55 की। तो आप अपनी मैट घर से ज़रूर लेके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये हमारी एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से। और फिर इसके बाद हमने अपने सारे कैंप लगाए, और फिर इसके बाद हम बैठ गए टिक्के लगाने के लिए। भाई ने टिक्के लगाना शुरू कर दिए, पहले कोयले को आग लगा दी, और इसके बाद टिक्के लगने वाले थे। और भाभी हमारी ये हब्बतुल हमरा बना के लेके गई थी, बहुत मज़ेदार होता है, अरबी रहेंगे। और हमने वहाँ जाके पिया, वहाँ गरम गरम सर्दी में बड़ा मज़ा आया। फिर इसके बाद हमारा कैंप लग गया था। मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना मेरा कैंप लगाना होता है, जिसमें 3-4 बंदे लगते हैं। और फिर हम सुबह होने वाली थी, लेकिन हमें टिक्के खाते हुए 4 बज गए थे। इतना टाइम बाद, मतलब टाइम लगा था। हम 12 बजे तो वहाँ पहुँचे थे, 1 बजे तक। फिर हमने सेटिंग की, कोयले जलाए, फिर उसके बाद ऐसे बनते बनते आहिस्ता आहिस्ता 4 बज गए थे। सुबह के 4 बजे हमने रात का खाना खाया था। और फिर ये सूरज आने वाला था, और हम लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा वेदर हो गया था, ठंड बढ़ती जा रही थी, बहुत अच्छा मौसम होता जा रहा था। कुछ लोग जाने लगे थे, मगर इस टाइम ये हुआ था कि ना बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। इसकी वजह से लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। कुछ फैमिलियाँ तो ऐसी जा रही थी बगैर वाशरूम जाए हुए, कि कोई पानी अपना पानी लेके जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी वाशरूम की। सुबह के टाइम बहुत परेशानी है वहाँ पर, रात भर सुकून से रहा, मगर सुबह में बहुत परेशानी हो गई थी 4 बजे के बाद से। तो वज़ू करना और ये चीज़ें करने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वाशरूम पे तो बहुत लाइनें लगी हुई थी। जब से हम गए थे, जब से जो है ना ऐसा लग रहा था यहाँ पर सब शॉपिंग करने आ रहे हैं वाशरूम में, बार बार इतनी लाइन लगी हुई थी। खैर ये तो एक छोटी सी कमेंट था वाशरूम का, और स्मेल भी बढ़ती जा रही थी। जब जाहिर बात है जब 4 बजे का पानी खत्म हुआ, तो उसके बाद हमने जगह चेंज की, और थोड़ा हम बाहर के साइड गए और इधर उधर गए, जाके देखा। और यहाँ पर तो माशाल्लाह से इतनी सारी गोट आई हुई थी, और ये खाना खा रही थी, और इतना अच्छा मौसम लग रहा था ना कि बहुत मज़ा आया सुबह में। और एक ना दिमाग फ्रेश हो जाता है ऐसा, जैसे माउंटेन को देख के और इनको देख के। बहुत अच्छा लोग देखें, कुर्सी रख के भी बैठे हुए थे, बहुत अच्छा वेदर हो गया था। और सुबह में भी, और ये हम लोग में करीब उनको देख रहे थे, खाना भी दे रहे थे लोग, ये लोग खा रही थी, और एकदम से करीब जाओ तो भाग जाती थी। अगर आप अपना माइंड फ्रेश करना चाहते हैं और सुकून चाहते हैं लाइफ का, तो आप ज़रूर माउंटेन की सुबह माउंटेन जाएं और देखें वहाँ का व्यू। आपको जो खूबसूरती दिखेगी ना, अल्लाह की कुदरत, नेचर बहुत ही खूबसूरत है।
आपकी सारी डिप्रेशन परेशानी सब खत्म हो जाएगी। आप इधर जाएं, सुबह के टाइम देखें तो। और इसके बाद यहाँ से बाइकें इतनी स्पीड से जा रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो बनाऊँ, उतनी देर में वो निकल भी गई। 1 मिनट में आई वो निकल गई, उनकी वॉइस आ गई होगी आपको। और ये देखिए परिंदे भी आ गए थे अपना खाना ढूंढने यहाँ पर माउंटेन की खूबसूरती देखते हुए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये, जो अपने जैसे कैंपिंग की हुई थी लोगों ने अपने शॉप पर कचरे में डाल के ही जा रहे थे, कोई गंद नहीं फैला रहे थे, कुछ गंदगी नहीं की हुई थी, बहुत साफ़ सुथरा था, साफ़ सुथरा रखा हुआ था इन लोगों ने वहाँ पर। और फिर ये हमारा देखे सर पे सूरज निकल गया। और फिर इसके बाद हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई और मेरे टिकटॉक पे अकाउंट पे भी होंगे। और यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा दूँ कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ये माउंटेन का। और ये सब ऐसा खूबसूरत लग रहा था और सूरज भी सामने था, बहुत खूबसूरत, और लोग आए हुए थे बहुत। और फिर इसके बाद हम वापसी के सफ़र में गए थे। पहले तो हमने सोचा था कि हम नीचे कहीं जाके ना, जहाँ वॉशरूम में पानी आ रहा होगा, फ्रेश होके फिर हम नाश्ता बना के बैठेंगे। अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से हमारी। हमने सोचा था कि नीचे जाके नाश्ता करेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। फिर इसके बाद है ना हम लोग निकले और हमारी फैमिली 2 गाड़ियाँ थी, तो एक गाड़ी हमारी आगे निकल गई थी। हमने कहा चलो हम आराम से, मैं वीडियो बनाने लग गई और हमने कॉन्टेक्ट नहीं किया। और मेरे हस्बैंड समझे वो लोग आगे निकल गए, इस चक्कर में हम लोग भी आगे निकल गए। और इतने आगे निकल गए कि हमारी फैमिली पीछे रह गई थी। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम तो यहाँ खड़े हैं, और हमने कहा हम तो आगे आ गए। फिर उसके बाद ना हमने कहा चलो अब रुकते हैं, ऐसे हमारे यानी गाड़ी रोकी नहीं और हमें घर की तरफ यानी वापसी की तरफ ले आए। और यहाँ पर बस सुबह का हमारा थोड़ा व्यू रह गया था नीचे, मतलब हम थोड़ी रील्स और बनाते और थोड़ी वीडियो और बनाते, मगर उनका थकन बहुत हो गई थी रात भर बैठे बैठे ना, वो लेटे भी नहीं थे, तो उनको वो क्या कहते हैं परेशानी हो गई थी, और वो हमें डायरेक्ट यहाँ से सफ़र पे घर ले आए। बस सुबह का ये हमारे साथ मसला हुआ था। और बाकी हमने सफ़र रात बहुत इंजॉय की थी माशाल्लाह से, और मज़े किए थे खूब सारे। और इसके साथ आप हम मुझे बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसे लगा, और आप भी जब ले जाए वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट्स तो करके बता ही दिया करें कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। और मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छी सी अपडेट के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।